हम और आप दुनिया में काले इंसान का मजाक उड़ाते हैं। हम और आप ये सोचते हैं कि दुनिया में हम गोरा रहे, समाज में हमारा नाम होगा, समाज में हमारी तारीफ होगी। और अपने चेहरे को दुनिया में साफ बनाने के लिए दुनिया में बहुत तरह का आला इस्तेमाल करते हैं। न जाने किस किस किस्म के साबुन इस्तेमाल करते हैं, न जाने किस 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 किस्म के हम और आप क्रीम इस्तेमाल करते हैं मेरे भाइयों। लेकिन याद रखिए, कल कयामत के दिन दो तरह के लोगों को लाया जाएगा। कल कयामत के दिन दो तरह के लोगों को लाया जाएगा। वजूह यौमइदिन मुस्फिरा व ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा व वजूह यौमइदिन अलैहा गबरा तरहकुहा कतरा उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा। रब की अदालतों में दो तरह के लोगों को पेश किया जाएगा। एक किस्म के लोग वो होंगे जो हंसते हुए आएंगे, जिनके चेहरे पे मुस्कुराहट होंगे, जिनके चेहरे पे मुस्कान होंगे, जो हंसता हुआ आएगा। और एक किस्म के लोग वो होंगे जिनके चेहरे पे गर्द पड़ी होंगी और जिनके चेहरे पे स्याही चढ़ रही होंगी। दो तरह के लोगों को लाया जाएगा। एक खुश खुर्रम हशास बसास होकर आएंगे, हंसते हुए आएंगे। और एक किस्म के लोग वो होंगे जिनका चेहरा काला होगा, जिनके चेहरे पर गर्द पड़ी होंगी, जिनके चेहरे पर स्याही चढ़ रही होंगी। मेरे भाइयों, उस दिन की हम और आप तैयारी करें कि उस दिन हमें और आप अपने चेहरे को कैसे साफ बनाना। दुनिया में लोगों के सामने अपने चेहरे को अच्छा बनाने के लिए दुनिया के बहुत तरह के मोबाइल में आजकल ऐप इस्तेमाल होता है, खूबसूरत बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद कीजिए कि जब बारगाह इलाही में पेश किया जाएगा, रब की अदालत में पेश किया जाएगा, दो तरह के लोग आएंगे। एक किस्म के लोग वो होंगे जिनका चेहरा काला होगा, एक किस्म के लोग वो होंगे जिनका चेहरा मुस्कुराता हुआ होगा। तो हमें और आपको दुनिया में लोगों के सामने अपना चेहरा अच्छा बनाने से बेहतर कि हम आखिरत के लिए तैयारी करें और आखिरत के बारे में सोचें कि वहां हमारा चेहरा कैसे रोशन होगा। दुनिया में भी बनिए, मना नहीं है, लेकिन आप ये भी सोचें कि आखिरत में हमारा चेहरा शहरे मोहब्बत जहां मुस्तफा है वही घर बनाने को जी चाहता है। ओ सोने से कंकर, ओ चांदी सी माटी नजर में बसाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ माल दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ जान लुटाने को जी चाहता है। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंज़ला ने दुल्हन से अपनी इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को जी चाहता है। सितारों से ये चाँद कहता है हर दम, सितारों से ये चाँद कहता है हर दम, तुम्हें क्या पता है वो टुकड़ों का आलम। इशारों में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है। स्टेज पर तशरीफ फरमा
उलमाए किराम, सामने बैठे हुए इस्लामी भाइयों, बुजुर्गों, रात काफी हो चुकी है और सुबह का पहर होने को है। मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी और एक हदीस पढ़ी, जिसका माना ये होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ना इंसान की शक्ल को देखता है, ना इंसान के जिस्म को देखता है, बल्कि इंसान की नीयत को देखता है, इंसान की आमाल को देखता है। सामने ईद है, ईद उल अज़हा है, हमने कुर्बानी के लिए जानवर भी खरीदा है। हमारी और आपकी नीयत क्या है? हमारा ईमान कितना मजबूत है? सहाबाए किराम की जिंदगी से सीखना चाहते हैं, एक दूसरे से सीखे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बदाल इस्लाम गरीबा वसयऊद कमा बदा गरीबा फतूबा लिल गुराबा, कि जब इस्लाम फैल रहा था शुरुआती दौर में, शुरू में, तो इस्लाम अजनबी था, इस्लाम के मानने वाले अजनबी थे। और फिर एक ऐसा जमाना आएगा धीरे धीरे वसयऊद कमा बदा गरीबा, के इस्लाम के मानने वाले अजनबी हो जाएंगे। अजनबी का मतलब परदेसी। आपके समाज में कोई आया, आप उसे जानते नहीं है कि ये कौन है। बदाल इस्लाम गरीबा वसयऊद कमा बदा गरीबा, जब इस्लाम शुरू में फैल रहा था, जब इस्लाम शुरुआती दौर में फैल रहा था, तो इस्लाम के मानने वाले अजनबी थे। इस्लाम को भी कोई जानता नहीं था कि इस्लाम क्या है। जैसे हम और आप अभी कुर्बानी कर रहे हैं तो हमें मालूम है, लेकिन उस वक्त किसी को मालूम नहीं था। मेरे भाइयों, सहाबाए किराम इस्लाम ले आए। उस दौर में धीरे धीरे एक दो आदमी करके इस्लाम लाए। आप सफा पहाड़ी पर चढ़ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत देने के लिए, लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए सफा पहाड़ी पर चढ़ गए और आपने आवाज दी, अय्युहन्नास, ऐ लोगों, ऐ साथियों, ऐ कुरैश वालों, इस पहाड़ के पास आ जाओ, इस पहाड़ में आ जाओ। सारे लोग फज्तमात इलैहि कुरैश, कुरैश वाले उस पहाड़ में जमा हो गए। पहले अपने आप को सच कर दिखाया, अपने आप की तस्दीक कराए। क्या है कुरैश वालों, ये बताओ, अगर मैं तुम्हें कुछ बोलूं तो क्या तुम मेरी बातों को मानोगे? ऐ कुरैश वालों, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई जमात पहाड़ के पीछे छिपी हुई है, वो तुम पर वार करने के लिए आएगी, वो तुम पर हमला करने के लिए आएगी, वो तुम पर अटैक करने के लिए आएगी, तो क्या तुम मेरी बातों को मानोगे? कुरैश वालों ने कहा, मोहम्मद, हमने आपको कभी अपने मामलात में झूठ बोलते हुए नहीं देखा है, तो ये कैसे हो सकता है कि हमारे लिए कुछ बोले और ये झूठ हो? नहीं, अगर आप बोलते हैं कि पहाड़ के पीछे कोई जमात छिपी हुई है और वो हम पर वार करने के लिए आएगी, तो हम आपकी बातों को तस्दीक करेंगे, हम आपकी बातों को मानेंगे। ये कहकर आप अपना काम शुरू कर रहे हैं, दावत का काम शुरू कर रहे हैं। पहले आपने आपको ये साबित किया कि हम कैसे हैं, क्या हम तुम्हारे दरमियान झूठ बोलते हैं, क्या हम सच्चे हैं? पहले अपने आप की पुष्टि कराए। मेरे भाइयों, फिर आपने फरमाया, ऐ साथियों, ऐ कुरैश वालों, ऐ अरब वालों, सुनो,
ऐ कुरैश वालों सुनो, मैं तुम सबको यहाँ एक अल्लाह की तरफ दावत देने के लिए बुलाया हूँ। तुम सबको क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम सबको ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम सब अल्लाह को एक मानो। ये मानो कि दुनिया का रचनाता और रचयकार अल्लाह है, इस दुनिया को पैदा करने वाला अल्लाह है, जमीन व आसमान की तख्लीक करने वाला अल्लाह है। तुम सबको ला इलाहा इल्लल्लाह, फायदा ये है तुफ्लिहू, कामयाब हो जाओगे। फायदा ये है कि कामयाब हो जाओगे। मेरे भाइयों, कुरैश वाले जितने थे कोई मखालिफत नहीं किए, मखालिफत अगर किए तो उनका सगा चचा अबू लहब खड़े हुए और कहा, ऐ मोहम्मद तब्बल्लक या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद तुम्हारा सत्यानाश हो, ऐ मोहम्मद तुम हलाक हो जाओ, ऐ मोहम्मद तुम बर्बाद हो जाओ। आलिया हादा जमातना, ऐ मोहम्मद क्या तूने हमें इसलिए जमा किया है कि एक अल्लाह की तरफ दावत दो, अल्लाह के बारे में कहो। ऐ मोहम्मद तुम्हारा सत्यानाश हो, ऐ मोहम्मद तुम बर्बाद हो जाओ। मेरे प्यारे साथियों, कोई गैर आवाज नहीं उठाई, कोई गैर मखालिफत नहीं की। मखालिफत अगर की तो अपने ही चचा, इस घर को आग लग गई, इस घर को आग लग गई, घर गई चिराग से। मेरे प्यारे साथियों, देखना समाज में कोई तरक्की करे, सोसाइटी में कोई तरक्की करे, अपनी बिरादरी में कोई तरक्की करे, पहली मखालिफत अगर उठती है, आवाज उठती तो अपने ही लोगों से, काए मोहम्मद तुम बर्बाद हो जाओ। अल्लाह को ये जुमला नागवार लगा, अल्लाह को ये जुमला पसंद नहीं आया। अल्लाह कहता है, अबू लहब तुम मेरे हबीब को बद्दुआ दे रहे हो, आए अबू लहब तुम मेरे हबीब को बद्दुआ दे रहे हो, हलाकत की दुआ दे रहे हो, हलाकत की दुआ दे रहे हो। आए अबू लहब सुनो, मोहम्मद बर्बाद नहीं होगा। आए अबू लहब तुम बर्बाद हो जाओगे। और ये सूरत नाजिल कर दी, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला कहता है, आए अबू लहब तुम्हारा ये जुमला यही रहेगा, लेकिन आने वाली नस्लें कल कयामत की सुबह तक जब कुरान पढ़े, कुरान की तिलावत करे, जब कुरान की तिलावत करे, नमाज पढ़े और नमाज में इस सूरत को पढ़े, नमाज में इस सूरत को पढ़े, तब्बत यदा अबी लहब व तब, कि टूट गए अबू लहब के दोनों हाथ, अबू लहब बर्बाद हो गए। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, और ना अबू लहब को उसके माल काम आया, ना औलाद काम आया। तो मेरे भाइयों, अबू लहब ने मोहम्मद को बद्दुआ दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह ने उसकी मजम्मत के लिए एक सूरत नाज़िल कर दिया। और जब उम्मत इस सूरत की तिलावत करेंगे, अबू लहब की मजम्मत होती रहेगी। तो मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम शुरुआती दौर में जब फैल रहा था तो इस्लाम को जानने वाला कोई नहीं था। सहाबा इकराम की जिंदगी को देखिए, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान ले आए। एक ही गुलाम है हबशी, एक ही गुलाम है हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आजाद मर्द नहीं है, काले कलोटे इंसान है, लेकिन ईमान देखिए, जब ईमान ले आए लोगों को पता चला, अरब वालों को पता चला कि हजरत बिलाल ईमान ले आए हैं। बिलाल के गले में रस्सी डाल दिए जाते और बच्चों को रस्सी थमा दिए जाते और कहा जाता, अरे बच्चों बिलाल के गले में रस्सी है, तो उनको रस्सी को खींचो और अरब की तपती हुई सहरा में बिलाल को खींचो, रेतीली जमीन में बिलाल को खींचो। मेरे भाइयों, बिलाल के सीने में गर्म पत्थर रख दिया जाता, बिलाल के सीने की चर्बी पिघल रही है मेरे भाइयों, और बिलाल को प्रेशर दिया जाता है और कहा जाता, बिलाल इस्लाम छोड़ दो, ईमान छोड़ दो, हम तुम्हें तकलीफ नहीं देंगे। लेकिन मेरे भाइयों, बिलाल के अंदर ईमान देखिए,
जिस बिलाल को तकलीफ दी जा रही है और प्रेशर दिया जाता है, फिर भी बिलाल कहता है अहद अहद, लोगों मैं एक अल्लाह पर ईमान ले आया हूँ, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, चाहे मारो पीटो सताओ मर जाना कबूल है, लेकिन इस्लाम छोड़ना कबूल नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, बिलाल काले हैं, बिलाल गुलाम है, लेकिन ईमान देखिए कि गुलाम होकर काला होकर काले, इसीलिए तो इस्लाम कहता है काला और गोला से गोरा से कोई मतलब नहीं है, आजाद और गुलाम से कोई मतलब नहीं है। बिलाल काले हैं, बिलाल गुलाम है, लेकिन ईमानी गैरत देखेगी बिलाल अहद अहद कह रहे हैं।